गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, इससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, टर्म्स क्या होती हैं भाई। कहता है जहाँ पर आपके पास प्लस या माइनस का निशान आ जाएगा वो टर्म्स बन जाती हैं। जैसे एक तो मैं लिख देता हूँ 2 + x और एक लिखता हूँ 2x। तो 2 + x के अंदर ये दो टर्म्स है और 2x आपके पास मल्टीप्लाई में है 2 × x, तो ये एक टर्म्स है। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दो टर्म हो, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, दो टर्म्स की पावर को अगर सोल्व करते हैं वो आपके पास बोला जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे मैं लिख देता हूँ x + y की पावर n, तो x + y की पावर 1, x + y की पावर 2, x + y की पावर 3। जैसे कि x + y की पावर 1 क्या रहेगा, x + y की पावर 2 सोल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। x + y की पावर 3 का ये फॉर्मूला पढ़ा है। ऐसे ही x + y की पावर 4, ऐसे ही x + y की पावर 10, 5, 6 अप टू x + y की पावर n ले लेते हैं। तो x + y की पावर n का जो एक्सपेंशन है ये आपके पास फॉर्मूला है आपके NC0 x की पावर n प्लस में NC1 x की पावर है n-1। यहाँ पर हम y की पावर है 0, यहाँ पर y की पावर 1 प्लस में NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2। ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा आपके पास NCn x की पावर है 0, y की पावर है n। ये NC0 x की पावर n, y की पावर 0। उसके बाद NC1 x की पावर 1 के घटाते जाएंगे, y की पावर 1 बढ़ा देंगे। अगले वाले टर्म्स के अंदर ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ पर x की पावर हमने 1 के घटाते जाएंगे, y की पावर बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में आपके पास x की पावर 0 आ जाएगा और y की पावर n आ जाएगा। अब जहाँ पर ये NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 अप टू NCn ये आपके पास है x और y के कोफिशिएंट हैं, तो इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये बोले जाएंगे आपके पास है बाइनोमियल कोफिशिएंट बोल लेंगे। अब इन बाइनोमियल कोफिशिएंट की हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ये NC0 ये NCn के इक्वल होगा, NC1 ये NC इससे पहले वाला कोफिशिएंट इसके इक्वल होगा, स्टार्टिंग वाला जो कोफिशिएंट है वो लास्ट वाले कोफिशिएंट के इक्वल होगा, सेकंड जो कोफिशिएंट है वो सेकंड लास्ट के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कम्बिनेशन के अंदर, NCr = होगा NCn-r के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये है 100C98, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम 100CnCr, तो ये n-r के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं तो NC0 NCn के इक्वल आएगा, NC1 NCn-1 के इक्वल आएगा। ऐसे ही NC2 NCn-2 के इक्वल रहेगा और ये ऐसे ही आपके पास है चलते रहेगी। दूसरी बात आपके पास है ये इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, ये अभी आपने x + y की पावर जो n का एक्सपेंशन है इसके अंदर कितनी टर्म है देखिएगा, NC0 x की पावर n, y की पावर 0 ये फर्स्ट टर्म है। उसके बाद NC2
एक्स की पावर n-2, वाई की पावर n-1, nc1 सॉरी nc1 एक्स की पावर n-1, वाई की पावर 1 प्लस में nc2 एक्स की पावर n-2, वाई की पावर 2। तो देखिएगा nc0 फर्स्ट टर्म, nc1 है सेकंड टर्म, nc2 थर्ड टर्म और लास्ट में है ncn एक्स की पावर 0। ये यहाँ पर अगर आपके पास 1 है तो सेकंड टर्म, 2 है तो थर्ड टर्म और ऐसे ही n है जितना ये है उससे एक ज़्यादा टर्म बनती हैं। या इसमें लो nc1 से लेकर ncn तक n टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो टोटल टर्म्स आपके पास कितनी आ जाएंगी, n+1 टर्म्स बनेंगी इस एक्सपेंशन के अंदर। उसके बाद देखिएगा अगर मैं y की जगह पे -y ले लेता हूँ तो x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, nc0 x की पावर n माइनस वाई की पावर 0 प्लस में nc1 x की पावर n-1 माइनस वाई की पावर 1 प्लस में nc2 x की पावर n-2 माइनस वाई की पावर 2 और ऐसे ही लास्ट में चलता रहेगा ncn x की पावर 0 माइनस वाई की पावर n। लास्ट में आपके पास ncn x की पावर 0 माइनस वाई की पावर n। इस एक्सपेंशन के अंदर भी कितनी टर्म होंगी, आपके पास n+1 टर्म्स होंगी। अब इस एक्सपेंशन और इस एक्सपेंशन, अगर इन दोनों एक्सपेंशन को मैं ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो देखिएगा क्या होगा कि आपके पास रिजल्ट बन जाएगा x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n। इनको ऐड करेंगे तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा तो ये आपके पास डबल हो जाएगा, ये और ये सेम वैल्यू है क्योंकि ये 1 आएगा ये 1 आएगा, तो nc0 x की पावर n माइनस वाई की पावर 0 प्लस में। अब ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, ये हो जाएगा कैंसिल। फिर ये वाई स्क्वेयर, ये माइनस का वाई स्क्वेयर, ये फिर ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा nc2 x की पावर n-2 माइनस वाई की पावर 2 को होचे वाई की पावर 2। ऐसे ही अगले वाई टर्म में फिर कैंसिल हो जाएगी, उससे नेक्स्ट टर्म बचेगी nc4 x की पावर n-4 वाई की पावर 4 और ऐसे ही आपके पास ये एक्सपेंशन है चलता रहेगा, जितनी n की वैल्यू उसके हिसाब से बचेगा। अब बात ये आती है कि ये टर्म्स इतने आ गई, ये कितने टर्म में है, ये कहाँ तक जाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, n के ऊपर डिपेंड होगा। तो इसके अंदर दो केस हैं, n आपके पास ओड है तो क्या होगा और n की वैल्यू इवन है तो क्या होगा। केस 1 व्हेन n इज ओड, जब n की वैल्यू ओड है तो इस एक्सपेंशन के अंदर n+1/2 इतनी टर्म्स बचेंगी। जब अगर आपके पास n की वैल्यू ओड है तो कितनी टर्म्स बचेंगी, n+1/2 इतनी टर्म्स आएंगी। उसके बाद अगर n की वैल्यू इवन है तो कितनी टर्म्स होंगी। सेकंड केस व्हेन n इज इवन, जब n की वैल्यू इवन है तो n/2 + 1 इतनी इसके अंदर एक्सपेंशन के अंदर टर्म्स बच जाएंगी। जैसे कि मैं लेता हूँ लेट n की वैल्यू आपके पास 10 ले ली, जब n की वैल्यू 10 है तो जो कि इवन है तो 10/2 + 1 कितनी टर्म्स बचेंगी इसके अंदर, 6 टर्म्स बच जाएंगे आपके पास। ये आपके पास 6 टर्म्स बचेंगी। अब 6 टर्म कौन सी होंगी, nc0 वाली टर्म, उसके बाद nc2 वाली टर्म, उसके बाद nc4, उसके बाद nc6, उसके बाद nc8 और उसके बाद nc10 वाली टर्म तक बचेंगे। क्योंकि आपके पास n की वैल्यू 10 है तो 11 टर्म्स इसके अंदर होंगी, 11 टर्म इसके अंदर बनेंगी।
तो उन 11 के अंदर कौन सी टर्म बचेगी? पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं और ये 11वीं टर्म बचेगा। ये ध्यान रखना, पहली टर्म के अंदर ये 0 है, ये 2 है तो कौन सी टर्म है? तीसरी। ये 4 है तो कौन सी टर्म है? ये 5वीं। जितना ये आता है उससे एक ज़्यादा टर्म्स बनती है। तो ये आपके पास एक्सपेंशन था x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई की पावर n। उसके बाद क्या देता है, अगर यहाँ पर मैं माइनस का निशान ले लेता हूँ, अगर मैंने एक्सपेंशन ये किया x प्लस वाई की पावर n माइनस में x माइनस वाई की पावर n। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट लेके चलते हैं। अगर n की वैल्यू सपोज कीजिएगा आपके पास 11 है, तो जब n की वैल्यू ओड है तो कितनी टर्म्स बचेंगी आपके पास? 11 प्लस 1/2, तो 6 टर्म ही इसके अंदर बचेगी। जब n की वैल्यू ओड है तो ओड प्लस 1/2 टर्म्स बचेंगी। अगर n की वैल्यू इवन है तो इवन/2 प्लस 1, ये प्लस का 1 अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना। तो इन एक्सपेंशन के अंदर इतनी टर्म्स आएंगी। उसके बाद अगर मैं ये माइनस का साइन ले लेता हूँ तो देखिएगा ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हमने ऐड कर देते हैं तो ये रिजल्ट आया। अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो देखिएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी, ये माइनस पहले ही है तो माइनस माइनस, या मैं इसको माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस, माइनस में कर देते हैं तो इससे ये टर्म हो जाएगी कैंसिल। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और एक माइनस का साइन और है तो ये पॉजिटिव, तो ये टर्म्स आपके पास ये प्लस ये डबल आ जाएगा। तो अगर इसका एक्सपेंशन मैं लेके चलता हूँ तो डबल टर्म आ जाएंगी कौन सी? NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1। उसके बाद NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3 प्लस में NC5 x की पावर n-5 y की 5 प्लस में डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये एक्सपेंशन चलता रहेगा। अब ये कहता है अगर यहाँ पर ये कितनी टर्म्स बचेंगी, फिर वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? n के ऊपर। फिर वही केस, n आपके पास ओड भी हो सकता है और n आपके पास इवन भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू ओड है तो रिजल्ट रहेगा सेम। अगर n की वैल्यू ओड है तो n प्लस 1/2 इतनी इसके अंदर टर्म्स बचेंगी, और अगर n की वैल्यू है इवन तो n/2 इतनी इसके अंदर टर्म्स बचेंगी, n/2 टर्म्स इसके अंदर बच। तो ये आपके पास अभी तक आपने क्या काम किया था भाई? बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सबसे पहले आपको ये बताया था कि बाइनोमियल चीज़ क्या होती है और उसका एक्सपेंशन हम कैसे खोलेंगे। अगर इसके अंदर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना भाई, ठीक है। आगे का काम आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। धन्यवाद भाई।